वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके की। और आज के स्टैटिक जीके में क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके सामने आप देख पा रहे हो, लिखे हुए हैं साफ साफ। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, जो मेन मेन कंट्रीज हैं उनके लोगो, उनके प्रतीक, उनके सिंबल क्या क्या है ना। और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है, कनाडा और यूएसए के बीच में कौन सी लाइन है ना, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कौन सी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है। ये क्वेश्चंस आज की क्लास में आप पढ़ोगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10 से 15 मिनट की क्लास है, इसमें आपका 1 नंबर सॉलिड हो सकता है। ओके, इन सभी देशों की राजधानी के साथ ये क्लास में आपको बताऊंगा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से सारी चीजें आपके सामने हो। देखो जैसा आपको दिख रहा है, भारत सबसे पहले, इसमें अपना देश, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है ना, राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल अपना लोगो कौन सा होगा इसमें, तो अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ है, जिसमें आप देख सकते हो ना बेटा, जिसमें 4 शेर दिखाए गए हैं, 4 शेर दिखाए गए हैं ना, 3 शेर उसमें दिखते हैं। जैसे कि अपना जो अपने सिक्के होते हैं, कॉइन्स हैं, अपने भारतीय करेंसी के जो नोट्स हैं, उन पर जो 3 शेर आपको दिखाई देते हैं। एक शेर और भी है जो कि पीछे की तरफ उसका फेस होता है, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 शेर हैं। उसके नीचे घोड़ा और बैल बना होता है, उनके बीच में, घोड़ा और बैल के बीच में अशोक चक्र बना होता है ना। यह है अशोक स्तंभ अपना, जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है ना। राजधानी पता ही है सबको, न्यू दिल्ली। तुर्की में जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है चांद तारा, चांद और तारा, ठीक है ये। और चांद और तारा एक ऐसा प्रतीक चिन्ह है जो कि इस्लामिक जो कंट्री होगी उनमें ये आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। चांद और तारा आपको इस्लामिक कंट्री के राष्ट्रीय चिन्ह में आपको जरूर देखने को मिलेगा बेटा। तुर्की तुर्की एशिया का देश है बेटा। तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया में भी शामिल होता है और ये यूरोप के अंदर भी शामिल होता है ना, दोनों देशों में आता है ये। तुर्की की राजधानी कौन सी बेटा, तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की की राजधानी कौन सी है, अंकारा। अंकारा कैपिटल ऑफ तुर्की। बात करते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कौन सा है, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह आपको दिख रहा है यहां पर, समुद्री तट यानी कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया वहां पर दिखाया गया है, डेनमार्क का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो, है ना। इसकी राजधानी कौन सी बेटा, राजधानी कोपेनहेगन। कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क, है ना। ये यूरोप का देश है डेनमार्क, और डेनमार्क के कंट्रोल में ही दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जिसको बोलते हैं ग्रीनलैंड। कौन सा, ग्रीनलैंड किसके कंट्रोल में है, डेनमार्क के कंट्रोल में। ओके, नॉर्वे बेटा कहां का है, नॉर्वे कंट्री भी कहां की है, नॉर्वे कंट्री भी यूरोप की है ना। इसकी राजधानी कौन सी है, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। देखो इनको मैं साफ करके फिर लिखता हूं। नॉर्वे की कैपिटल कौन सी बेटा, ओस्लो, ठीक है। अब नॉर्वे के बारे में सबको मालूम है कि नॉर्वे को मिडनाइट सन कंट्री बोलते हैं। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश हम बोलते हैं। रात्रि के समय कुछ समय के लिए वहां पर सूर्य निकलता है, इसलिए उसको मध्य रात्रि के सूर्य का देश बोलते हैं। किसको, नॉर्वे को। राजधानी कौन सी है, ओस्लो। यहां मैं एक पॉइंट और यहां पर रिलेट करता हूं बेटा। ओस्लो यहां की राजधानी है नॉर्वे की, और ओस्लो से शांति का नोबेल प्राइज दिया जाता है बेटा। शांति के क्षेत्र में यानी पीस का नोबेल प्राइज दिया जाता है। शांति का नोबेल प्राइज दिया जाता है कहां से, नॉर्वे से। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। यहां की राजधानी, यहां की जो संसद है वो है स्टार्टिंग इसका जो शांति का नोबेल प्राइज है वो देते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश का, नॉर्वे का आप जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो देख सकते हो, शेर है यानी लाइन उसका राष्ट्रीय चिन्ह है। ओके, बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है वाटर लिली। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह होगा। बांग्लादेश की राजधानी होगी बेटा ढाका, ठीक है। राजधानी कौन सी होगी, ढाका। और बांग्लादेश
बांग्लादेश कब बन गया था बेटा? इन 1971 में, जब भारत ने पाकिस्तान को हराया और जो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्टर्न पाकिस्तान था, उसी का नाम रख दिया बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी हुई? ढाका। ओके, बांग्लादेश एक ऐसा देश है बेटा जिससे भारत का एक राज्य है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। आप बता सकते हो? इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दोगे। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, आप मुझे बताओगे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन यहां पर छोड़ दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं, यहां ढाका की बात चली ना, तो मैं यहां पे थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेट करता हूं इस क्वेश्चन को। सुनिए बेटा, ढाका वो स्थान है जहां पर सबसे पहले भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग कब बनी थी बेटा? कहां बनी थी? मुस्लिम लीग बनी थी ढाका में। कब बनी थी? 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहां पर? ढाका में। और इसके संस्थापक थे सलीम उल्लाह खान और आगा खान। ये इसके संस्थापक थे, फाउंडर थे सलीम उल्लाह खान और आगा खान। किसके? मुस्लिम लीग के। 1906 में बनी थी, ढाका में बनी थी। यही मुस्लिम लीग है जिसने 1940 में 1940 में सबसे पहले पाकिस्तान के लिए डिमांड की थी, हमें अलग से एक देश चाहिए। सबसे पहले मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी इन लाहौर अधिवेशन 1940 बाय मोहम्मद अली जिन्ना, डिमांड टू इस्लामिक कंट्री। ठीक है, तो ये था पाकिस्तान की डिमांड की थी उन्होंने। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है बेटा वो है लिली। कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह है? लिली। और फ्रांस की कैपिटल कौन सी है? फ्रांस की कैपिटल है बेटा पेरिस। फ्रांस की कैपिटल कौन सी है? पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। फ्रांस की कैपिटल है बेटा पेरिस। आप मुझे बताएंगे कि पेरिस किस नदी के किनारे पर बसा है? पेरिस है बेटा सीन नदी के किनारे पर। सीन नदी के किनारे पर, सीन नदी के किनारे पर पेरिस सिटी है। पेरिस को बेटा फैशन की नगरी बोलते हैं, फैशन सिटी, है ना। फैशन सिटी बोलते हैं पेरिस को, है ना, फैशन की नगरी बोलते हैं। और फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश बोलते हैं। फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सुरा मतलब शराब बेटा, चैंपियन शराब, ठीक है, वाइन। क्योंकि बेटा वहां पर दुनिया में सबसे महंगी और सबसे बढ़िया किस्म की शराब फ्रांस के अंदर बताई जाती है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। वहीं की फ्रांस की राजधानी पेरिस, जिसको फैशन सिटी बोलते हैं, इसको सुंदरियों का देश भी इसलिए हम बोलते हैं। ठीक है, पेरिस किस नदी किनारे पर है बेटा? पेरिस है सीन नदी के किनारे पर। ओके, चलो नीदरलैंड की बात करते हैं। नीदरलैंड, तो नीदरलैंड का बेटा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो शेर है, लाइन, ये ध्यान रखना। और नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो कौन सी? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कैपिटल ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड को बेटा होलैंड भी बोलते हैं। नीदरलैंड को होलैंड भी बोलते हैं और नीदरलैंड को डच भी कहा जाता है। नीदरलैंड को होलैंड भी बोलते हैं, नीदरलैंड को डच भी कहा जाता है ना। देखो यूरोपियन कंपनी बेटा, ये अगर यूरोपियन कंपनी का हिस्ट्री में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपियन देश आया था, तो बेटा भारत में सबसे पहले यूरोपियन देश में से कौन सा आया था? पुर्तगाली आए थे बेटा, पुर्तगीज सबसे पहले आए थे। फिर कौन आए थे बेटा? फिर आए थे डच लोग, यही डच जिसको नीदरलैंड बोलते हैं, नीदरलैंड। फिर कौन आया था नीदरलैंड के बाद? फिर आए थे बेटा अंग्रेज। ठीक है, फिर कौन आए थे? अंग्रेज। और लास्ट में कौन आए थे बेटा? फ्रेंच, फ्रांसीसी। लास्ट में आए थे फ्रांसीसी, यानी फ्रांस आया था लास्ट में। तो इस तरह से ये यूरोपियन है जो इनका सीक्वेंस है, इस तरह से सीक्वेंस है, ये भारत में आए थे सीक्वेंस वाइज। ओके, चलो नीदरलैंड हो गया। बात करते हैं ईरान की। ईरान का बेटा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, चिन्ह है, वो है कौन सा? गुलाब का फूल, गुलाब का फूल। लेकिन जैसा मैंने चांद तारे की बात की थी बेटा, ईरान का राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो तो है गुलाब का फूल, लेकिन ईरान का जो फ्लैग है उस पर आपको चांद तारा देखने को आपको मिल सकता है। ग्रीन कलर आपको इस्लामिक कंट्री
के जो फ्लैग्स हैं, राष्ट्रीय चिन्ह वहां पर जरूर देखने को मिलेगा। उनके फ्लैग पर या राष्ट्रीय चिन्ह पर आपको चांद तारा देखने को जरूर मिलेगा, है ना। तो इसका गुलाब का फूल यानी कि रोज जो फ्लावर है वो ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह होगा। और ईरान की कैपिटल होगी बेटा तेहरान। कौन सी होगी? तेहरान। ओके, ईरान की कैपिटल तेहरान। ओके ईरान के अंदर बेटा एक बंदरगाह है चाबहार, ध्यान रखना चाबहार, ये काफी चर्चा में रहा है बेटा। चाबहार सी पोर्ट, चाबहार सी पोर्ट इज द सी पोर्ट ऑफ ईरान, ठीक है, ईरान के अंदर है बेटा। ओके, चाबहार। चाइना भी यहां पर कंट्रोल जमाता है कई बार, चाइना, पाकिस्तान, तो उनसे तो अच्छे संबंध हैं ईरान के बेटा, ठीक है ना। और यहाँ के जो तेल के कुएं हैं ईरान के, वो भारतीय कंपनी ओएनजीसी ने ढूंढ के दिए थे। ओएनजीसी भारत की ये कंपनी बेटा ओएनजीसी, इसके ईरान के अंदर जो तेल के कुएं हैं उनकी खोज भारतीय कंपनी ओएनजीसी ने की थी बेटा काफी समय पहले, ठीक है। अब बात करते हैं रूस की। रूस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है बेटा वो है डबल हेडेड ईगल। डबल हेडेड ईगल है बेटा, बाज, जो चील आप बोलते हो, बाज बोलते हो, ईगल, उसके डबल हेड, वो इसका राष्ट्रीय चिन्ह है रूस का। और रूस की राजधानी कौन सी बेटा? मॉस्को। रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को या मॉस्को। ये राजधानी देखो, सुनो, राजधानी है मॉस्को। और रसिया के अंदर बेटा ये जो राजधानी है ना, ये यूरोप के अंदर है। सुनिए, रसिया सबसे बड़ा देश है, यूरोप के अंदर भी सबसे बड़ा देश एरिया वाइज रसिया, और एशिया में भी सबसे बड़ा देश रसिया ही है अपने एशिया के अंदर। लेकिन रसिया की जो राजधानी है मॉस्को, वो यूरोप के अंदर आती है, एशिया में नहीं आती। और वहीं पर मॉस्को एक रिवर भी है जो कि रूस की नदी है। रूस सबसे बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश रसिया ही है बेटा, राजधानी मॉस्को है इसकी। ओके, रसिया की बात करूं तो मैं आपको बताऊं, इसके व्लादिमीर पुतिन इसके राष्ट्रपति हैं, पुतिन, ठीक है ना। और रसिया के अंदर दुनिया की सबसे लंबी रेलवे है ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड। कहां पर है? रसिया के अंदर, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होगी और व्लादिवोस्टोक तक ये जाएगी। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे ट्रांस साइबेरियन, ठीक है। चलो आगे देखो, ईरान का मैंने बता ही दिया बेटा, गुलाब का फूल है ना, राजधानी तेहरान है। यूके का भी गुलाब का फूल है। यूनाइटेड किंगडम, राजधानी बेटा यहां पर लंदन आप कर दोगे, ठीक है ना, लंदन आप कर दोगे राजधानी। और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम कौन कौन सी कंट्री से मिलाकर बनता है? सुनिए, यूनाइटेड किंगडम बेटा यहां 4 कंट्री से मिलाकर बनता है। इंग्लैंड इसमें शामिल है। और कौन सी कंट्री है? नॉर्थ आयरलैंड यानी उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये 4 है बेटा, 1 2 3 और 4, इन चारों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। ओके, और सुनिए, लंदन इसकी कैपिटल होती है, सबसे बड़ा यहां पर इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे बेटा? लंदन है टेम्स नदी के किनारे, या थेम्स नदी के किनारे भी आप कह सकते हो। ओके, जो यूनाइटेड किंगडम है बेटा, ये 3 सागरों से वहां पर घिरा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा आपको। सुनिए, इसका क्वेश्चन एसएससी में पूछ लिया गया था, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके थोड़ा सा यहां चित्र बना के बताऊंगा। ये है यूनाइटेड किंगडम, और ये 3 सागरों से, इसके ऊपर यहां पर है नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर, यहां पर है इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल सी यानी सागर यहां पर। और इसके इस साइड क्या है? यहां पर है उत्तरी अटलांटिक सागर, अटलांटिक सागर, इंग्लिश में नॉर्थ अटलांटिक सी, ये रहा।
यहां पर नॉर्दर्न सी ये रहा, और इसके साउथ ईस्ट में इंग्लिश चैनल ये रहा। ये ऐसे इस प्रकार से ये घिरा हुआ है। इसके यहां पर भी नॉर्थ सागर है, नॉर्थ उत्तरी अटलांटिक सी है, यहां पर भी उत्तरी अटलांटिक सी है ये पूरा, ठीक है। यहां पर यूनाइटेड किंगडम है, ओके। इंग्लिश चैनल इसके साउथ ईस्ट में है, इसके नॉर्थ ईस्ट में नॉर्दर्न सी है, और इसके ईस्ट में, इसके नॉर्थ वेस्ट में, इसके वेस्ट में, इसके साउथ वेस्ट में, सब जगह ये अटलांटिक सागर है, ओके। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम को। स्पेन की बात करते हैं बेटा। जो स्पेन है उसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है ईगल। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा बेटा? ईगल। और स्पेन का ही राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा बेटा? बुल फाइटिंग। और राजधानी होती है मैड्रिड। राजधानी कौन सी होती है? मैड्रिड। राजधानी यहां पर मैड्रिड होगी बेटा स्पेन की, ओके। स्पेन जो कि सबसे करीब है, जो कि सबसे करीब है अफ्रीका महाद्वीप के, है ना। स्पेन और मोरक्को, मोरक्को का सुने, स्पेन और मोरक्को। मोरक्को इज द कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट बेटा। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो स्पेन को टच होने वाला होता है। मैं थोड़ा सा बना के दिखाऊं, थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा बना के दिखाऊंगा इस प्रकार से। ये यूरोप में आपको बना रहा हूं इस तरह से। ये बन गया अपना एक प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप। ये कौन सा है? ये है अफ्रीका। ये कौन सा है? ये है यूरोप, ओके। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ना, यहां ये जो आपको दिख रहा है, सुनिए, ये जो कंट्री आपको दिख रही है ये है स्पेन, इधर से, है ना, ये स्पेन। और ये जो बिल्कुल यहां पर आपको दिख रहा है ये है मोरक्को। ये मोरक्को और ये स्पेन, ठीक है। ये मोरक्को यहां, ये मोरक्को और ये स्पेन बिल्कुल टच होने वाले होते हैं। इनके बीच में पानी भरा हुआ है बेटा, इनके बीच में भरा हुआ है पानी। और इस पानी के एरिया को बोलते हैं जिब्राल्टर। क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर ट्रीटी, वाटर ट्रीटी। जिब्राल्टर वाटर ट्रीटी डिवाइड करती है यूरोप को अफ्रीका से, यूरोप को अफ्रीका से, और स्पेन को मोरक्को से। ये बच्चे ध्यान रखना, है ना। इन मेडिटेरियन सी, कौन से समुद्र में? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी, बहुत अच्छा पॉइंट है। चलो यूएसए की बात करते हैं। यूएसए का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है गोल्डन रोड। कौन सा है? गोल्डन रोड। गोल्डन रोड राष्ट्रीय चिन्ह है बेटा यूएसए का, ठीक है। यूएसए की राजधानी कौन सी है? वॉशिंगटन, है ना, वॉशिंगटन। यूएसए की बात चल रही है बेटा, तो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात हो रही है। तो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है यूएसए, है ना। राजधानी वॉशिंगटन डीसी, यहीं पर बहुत बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे पर है? हडसन नदी के किनारे पर बेटा। हडसन नदी के किनारे पर न्यूयॉर्क है यहां पर, है ना। वहीं पर मुख्यालय है किसका? वहीं पर मुख्यालय है अपना क्या बोलते हैं, यूएनओ का। और यहीं वाशिंगटन डीसी जहां मुख्यालय वर्ल्ड बैंक का है, वहीं पर आईएमएफ है। आईएमएफ है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका हेड ऑफिस भी वहीं पर यूएसए के अंदर, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं यूएसए के अंदर। यूएसए में, अमेरिका में सबसे बड़ी लोहे की खान है बेटा होम्स्टेक। होम्स्टेक इज द बिगेस्ट गोल्ड माइन इन यूएसए। यहीं पर बेटा मैसाबी, यहीं पर मैसाबी एक आयरन माइन है बेटा, लोहे की खान यहां पर मैसाबी है ना। मैं फिर से बनाऊं या मैं लिखूं, सुनिए, मैसाबी। मैसाबी इज द बिगेस्ट आयरन माइन इन यूएसए। बात समझ में आ गई? यूएसए के अंदर ही बेटा यहीं पर ये ग्रासलैंड एरिया जिसको बोलते हैं प्रेरी ग्रासलैंड एरिया यूएसए के अंदर, जो कि गेहूं की खेती वहां पर सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए बाउल ऑफ व्हीट कहा जाता है यूएसए के अंदर प्रेरी ग्रासलैंड एरिया को, ओके। चलो स्टैटिक पॉइंट ये काफी है। यहां पर बहुत लंबी जो रिवर है, मिसौरी, मिसिसिपी, है ना, ग्रेट लेक है यहां पर, सुपीरियर। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। इन चीजों को आप नोट करते हुए चला करो साथ साथ। बात करते हैं जापान की। जापान का बेटा
गुलदाउदी, गुलदाउदी यहां पर एक राष्ट्रीय चिन्ह है ना। राजधानी टोक्यो है, राजधानी कौन सी है, टोक्यो, ठीक है। और जापान के अंदर बेटा, जापान ही वो कंट्री है जहां पर दुनिया में सबसे पहले परमाणु अटैक हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर, ये दो शहर हैं। आज भी वहां पर बहुत कुछ गलत है बेटा, इतना ज्यादा दुष्प्रभाव हुआ था उन जो परमाणु अटैक हुए थे उनका। एक हुआ था 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945, यहां पर हुआ था 9 अगस्त, 9 अगस्त 1945, ये परमाणु अटैक हुए थे बेटा। लिटिल बॉय और फैट मैन यहां पर परमाणु अटैक किए गए थे बाई यूएसए के द्वारा। इटली की बात करते हैं, सफेद लिली, सफेद लिली का फूल है बेटा राष्ट्रीय चिन्ह, है ना। राजधानी कौन सी है, रोम। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं, पॉइंट नोट करना, इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। जैसे भारत के ऊपर हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ऐसे ही इटली के ऊपर कौन सी है बेटा, ऐसे ही इटली के ऊपर पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी, इटली के ऊपर होगी बेटा एल्प्स। कौन सी होगी, एल्प्स, हिंदी में बोलते आल्पस, आल्पस हिंदी में बोलते हैं। ये माउंटेन रेंज है, इटली के ऊपर है, स्विट्जरलैंड में, इटली में ये फैली हुई है, ठीक है। राजधानी कौन सी होगी, रोम। यूरोप का भारत इसको बोलते हैं, किसको, इटली को, क्योंकि भारत भी कृषि प्रधान देश है और इटली भी एक कृषि प्रधान देश है। ओके, कनाडा की बात करते हैं बेटा, कनाडा। कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा। कनाडा की राजधानी कौन सी है, ओटावा। और मैफल लीफ, कौन सी लीफ, मैफल लीफ यहां पर राष्ट्रीय चिन्ह होगा कनाडा का, और राजधानी होगी ओटावा। ओटावा कैपिटल है कनाडा की। कनाडा में एक दूसरा पंजाब बसता है, बहुत सारे सरदार सिख जो कि एक कम्युनिटी है, वो सबसे ज्यादा कनाडा में मिलते हैं, भारत के बाद कनाडा में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो बेटा इसकी राजधानी है ओटावा, और यहां बहुत बड़ा एक शहर है ओंटेरियो, ओंटेरियो बहुत बड़ा शहर है, ओंटेरियो झील भी है, और ओंटेरियो एक गोल्ड माइन भी है ओंटेरियो के अंदर कनाडा में। ओके, कनाडा के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा कागज का उत्पादन भी होता है। ओके, चलो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह जो लोगो है अपना नेशनल, वो है वेटल। कौन सा है, वेटल। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी बेटा, कैनबरा। कौन सी है, कैनबरा, राजधानी है कैनबरा, ठीक है, राजधानी है कैनबरा। और ये अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की ही बात मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेटा 2 सोने की खान है बड़ी बड़ी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सोने की खान कौन कौन सी बेटा, 2, काल गुरली। कौन सी, काल गुरली। और कौन सी, कुल गार्डी। इंग्लिश में भी नाम यही है बेटा, काल गुरली और कुल गार्डी इज द गोल्ड माइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहीं पर बेटा झीलें भी हैं, विक्टोरिया, विक्टोरिया लेक, गिब्सन लेक, सिंपसन लेक, सिंपसन, गिब्सन, विक्टोरिया, है ना। ये लेक नहीं है विक्टोरिया बेटा, ये डेजर्ट है, सॉरी। विक्टोरिया नाम से लेक भी है लेकिन वो अफ्रीका में है। ओके, जहां से नील नदी का उद्गम है वो विक्टोरिया लेक है, अफ्रीका के अंदर है। यहां पर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, सिंपसन डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ओके, रसिया की मैं बात बता ही चुका हूं, रसिया में डबल हेडेड ईगल है और इसकी राजधानी मॉस्को जो कि रिवर भी है। ओके, तो ये थे बेटा राष्ट्रीय चिन्ह प्रमुख देशों के। अब करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन की बात, है ना। सुनिए, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बेटा, मैकमोहन लाइन बिटवीन भारत और चीन, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन स्थित है, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन बेटा भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, सबको मालूम है। हिंडनबर्ग इंपोर्टेंट है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग लाइन है। ओके, 38वीं समांतर रेखा, 38 समानांतर पैरेलल लाइन जो होगी नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में होगी। ओके, नेक्स्ट मैगिनोट रेखा, मैगिनोट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। मैन रहीम लाइन बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड, मैन रहीम लाइन
डूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, डूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और साथ में भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी डूरेंट लाइन लगती है। ओके, 49वीं समांतर रेखन 49th जो पैरेलल लाइन है वो बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, यूएसए एंड कनाडा इनके बीच में ये लाइन है। तो बेटा आज के ये क्वेश्चन हुए कंप्लीट। ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है इनको आप जरूर नोट करना, और बाकी जो मैंने राष्ट्रीय चिन्ह बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये लेसन मैंने आपको पढ़ाया है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आ सकता है। ओके, देखो बेटा दिल्ली पुलिस के एग्जाम चले हुए हैं, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में कराया है, जिन बच्चों का कंप्लीट सिलेबस मैंने कर दिया है वो बच्चे बड़े खुश हैं, वो बोलते हैं सर सारा पेपर हमें वहां से मिल जाता है। स्टैटिक पॉइंट कुछ ऐसे स्टैटिक पॉइंट जो नहीं मिलते, क्यों? क्योंकि स्टैटिक पॉइंट अभी मैंने पूरे के पूरे कंप्लीट सिलेबस किसी भी क्लास में अभी पूरा किया नहीं है ना। स्टैटिक पॉइंट का, और वैसे भी स्टैटिक पॉइंट बेटा, स्टैटिक पॉइंट और जो अपना करंट अफेयर है ये बहुत ज्यादा होता है, ये 2 साल 3 साल 4 साल पीछे तक का भी देखने को मिल रहा है पेपर के अंदर। तो कम से कम अपने सब्जेक्ट को इतना अच्छा कर लें, स्टैटिक पॉइंट जो अपने इंडिया के इतना अच्छा कर लें, ताकि आपको ये मान के चलें कि आपका उसमें 80 to 90% नंबर आपका आ जाए, नहीं कटेगा। ठीक है, चलो बेटा अगली क्लास में मिलते हैं बहुत ही जल्दी करंट अफेयर की क्लास में। ठीक है, क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर किया करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।